अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड विद अ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। सडनली रेन स्टार्ट्स फॉलिंग, सडनली क्या होगा भाई, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रेन है वो पड़ती है, और कितनी स्पीड है उसकी, या वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज, हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो हम इसको कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वाले इस केस में हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो भाई यहां पर पहले हम वही ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक आदमी जो है वॉक कर रहा है रोड पर विद 3 किलोमीटर पर आवर। भाई ये जो है आदमी बनाएंगे, अब हम आदमी बनाएंगे, और ये आदमी जो है, ये आदमी बनाया हमने, और ये आदमी किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मान लेते हैं। ठीक है भाई, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो रेन है वो किस तरह से मूव कर रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ रही है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब रेन की डायरेक्शन भी बना लेते हैं। रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो रेन इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई, ये आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, आपको ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये भी वेक्टर हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है भाई, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, चूंकि ये वेलोसिटी ऑफ मैन नेगेटिव कर दिया ना, वी आर प्लस वी एम किया मैंने, तो इस वी एम को मैं रिवर्स कर दूंगा। तो बेसिकली इसको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, इस वेक्टर को रिवर्स कर दो। तो वेक्टर को जब रिवर्स करोगे तो हम दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको। भाई ये कर दिया पिंक कलर से, इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, और पिंक कलर वाला जो है ये हो गया -3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो हमने जो है इसको रिवर्स कर दिया। तो ध्यान से समझना, अब ये जो है नीचे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन आ गई, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में क्या आ गई, ये जो है मैन की वेलोसिटी आ गई नेगेटिव वाली डायरेक्शन की वजह से, है ना, माइनस वी एम की वजह से, माइनस वी एम की वजह से हमें ये वेलोसिटी मिल गई पिंक कलर से मैंने जो ड्रॉ की है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकाल देना है। भाई इसका रिजल्टेंट निकाल लो अब आप, तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से वेक्टर के का जो पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला लगाओ या जो भी है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो ना, पाइथागोरस से भी कर सकते हो। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली यही है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चूंकि ये 3 किलोमीटर यहाँ पर आया, दोनों का रिजल्टेंट आपको मिला VRM, तो हम क्या कर सकते हैं, VRM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VRM क्या हो गया, स्क्वायर रूट में भाई पाइथागोरस लगा लो, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, है ना, ये भी 10 हो गया, और ये आपका -3 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिला भाई, 100 + 9, तो आपको मिल गया 109। दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो बेसिकली जो हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जब हम इसको करते हैं तो हम यही करने की कोशिश करते हैं कि जो ये माइनस वाला है इसको इस तरह से लिख के प्लस कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तब हम आराम से इसको निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वाले कॉन्सेप्ट से। क्लियर है, तो अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को तो अभी तुरंत प्रेस कर लो
क्योंकि अब कंटिन्यूएशन में वीडियो आती रहेंगी ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए और तुरंत वीडियो को देख लो। ठीक है भाई, अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। इसके बाद अगर आप 1-to-1 मुझसे बातचीत करना चाहते हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.vijayacademy.in। उसमें रिसोर्सेज का एक फोल्डर है या टैब है, उस टैब पर जाओ और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। ए बॉय इज रनिंग ऑन द प्लेन रोड विद वेलोसिटी v। एक लड़का जो है प्लेन रोड पर भाग रहा है v वेलोसिटी से, विद अ लॉन्ग होलो ट्यूब इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक लॉन्ग होलो ट्यूब है। ठीक है भाई, द वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u। और जो पानी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। क्लियर। एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल, किस एंगल पर, वर्टिकल से किस एंगल पर, ही मस्ट इंक्लाइन द ट्यूब सो दैट द वाटर ड्रॉप्स एंटर इन इट विदाउट टचिंग इट्स साइड। इसका मतलब यह है, ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक लड़का है, मान लो ये लड़का है भाई, ये लड़का है और इसके हाथ में एक जो है ना ट्यूब है। इसके हाथ में एक बहुत बड़ी ट्यूब है, ऐसे बना लेते हैं, ये ट्यूब है। इस ट्यूब को लेकर के ये भाग रहा है, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, और रेन जो है इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है। तो अब जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है, जब ये भाग रहा है तो इसके अंदर जो पानी आएगा, जो रेन या वाटर जो है, सॉरी वाटर जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वाटर जब ये भागेगा तो वाटर इसके अंदर इस तरह से जाना चाहिए, वाटर इस तरह से जाना चाहिए। ठीक है, वाटर इस तरह से जाना चाहिए ताकि इसकी जो साइड्स हैं इनको टच ना करे, ताकि जो इसकी साइड्स हैं इनको टच ना करे। वाटर बिल्कुल सीधा ऐसे फ्लो करना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो ट्यूब है इस वर्टिकल से कितने एंगल पर पकड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत आसान हो गया भाई। इसमें करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी कितनी है भाई वाटर की वेलोसिटी है u। ठीक है, और वेलोसिटी v, मैन की वेलोसिटी v है, v ले ली हमने भाई। अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन या वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं, रेन तो नहीं है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं प्लस माइनस ऑफ vm, ये आपको पता है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बताया है भाई। ये आपकी रेन है, सॉरी वाटर है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये आपका जो है वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इधर की तरफ बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ये बताया है मैंने सारा कुछ। तो यहां से अब आपको क्या मिला, ये रिजल्टेंट मिल गया, और यही आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मैन है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मैन या बॉय जो भी है। ठीक है, तो यानी कि जो ट्यूब है उसको इस डायरेक्शन में पकड़नी है, ट्यूब जो है उसको इस डायरेक्शन में पकड़नी है, और वर्टिकल से ये एंगल बनाना है थीटा। तो थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, ये VW है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है कितना है u, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है v। तो ये अब tan थीटा निकाल लो। तो tan थीटा कैसे निकाल के भाई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो v बाई u हो गया। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स v बाई u। ठीक है भाई। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर हम यहां से भी तो कर ही सकते थे इसको, ये थीटा था तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू क्या करते, v बाई u, यही आता, तब भी यही आ रहा था। देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v बाई u। तो आप तब भी इसको इस तरह से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन जो एग्जैक्ट और जो सही कॉन्सेप्ट है वो यही है, आपको इस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सिचुएशन चेंज कर देगा
तब आपको यही डायग्राम याद करना पड़ेगा, मतलब यही डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे करोगे तो कई बार हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरह से नीचे बने हमारा बनेगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन बन गया और ये एंगल थीटा। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर क्या ये बात क्लियर है? हाँ, यहाँ पर इसको, अच्छा इसको अगर आप ऐसा कर, हाँ यहाँ पर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, चलो बता ही देते हैं। अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो आपको इस v को उल्टा करना पड़ेगा ना, तब आप इसको क्या करोगे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा यही आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, ये थीटा हो जाएगा। यहां से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगर आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि आप जो है कंटिन्यूएशन में वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ताकि आपका जो स्टडी है वो ब्रेक ना हो और आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छे से। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर, वहां पर एक रिसोर्स का टैब है, उसमें पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप जो है मुझे भाई टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट करो, सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करो और जो है जो भी डाउट है, जो भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, एक आदमी जो रोड पर खड़ा है भाई, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। एक आदमी जो है रोड पर खड़ा है और वर्टिकल से 30 डिग्री पर, मान लो ये वर्टिकल है और अम्ब्रेला इस तरह से उसने पकड़ा है, यानी कि वर्टिकल से कितने एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। ही थ्रोज द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला छोड़ देता है ना, छोड़ता है और भागना शुरू कर देता है। एंड स्टार्ट्स रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और भागना शुरू करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ही फाइंड्स द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, और उसे ऐसा पता चलता है या ऐसा फाइंड करता है वो कि जो रेन ड्रॉप है वर्टिकली हिट कर रही है उसके हेड पर, है ना। देन स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन इज, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन इज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन इज। देखो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चुटकियों में होगा, आराम से बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं भाई, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा, और आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, किसी बुक में नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाला, कोई भी नहीं बताता इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं आप जो है शांति से बस सुनेंगे। ठीक है भाई, देखो ये मान लो वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मैं आपको बोलता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर ए ये वेक्टर बी बना दोगे आप, और a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो आपको ये बना दोगे, है ना। ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये आप इस तरह से बना देते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूं कि आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो आप क्या करते हो, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b कर सकते हैं हम इसको। तो हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे भाई, ये वेक्टर a आ गया आपका। अब जो b वेक्टर है, देखो ये प्लस वाली डायरेक्शन में, तो इसको अपोजिट कर देंगे, तो ये आपका माइनस b हो जाएगा और ये आपका वेक्टर a हो गया। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, तो ये आपका वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा। क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये था कॉन्सेप्ट। हम पहले क्या समझ रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, है ना,
हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे। अब देखो क्या करना है आपको भाई, ध्यान से समझना। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ध्यान से समझेंगे। पहले यहां बना देता हूं मैं। ये वेलोसिटी ऑफ मान लो मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, आदमी जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, बहुत बढ़िया। रेन जो है वर्टिकल से कोई एंगल बना करके इस तरह से आती है, देखो ध्यान से समझोगे, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है भाई, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। तो हमें क्या करना है, हमें जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट। देखो क्या करोगे आप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आप ऐसे ही लिखोगे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वो यही तो होता है। अब क्या करो आप, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कर दो, और ये प्लस करके इसको माइनस के अंदर उड़ा दो। बिल्कुल ये जो चीज करी थी यहां पर, यही किया, जो यहां किया वही मैंने यहां पर किया। ठीक है, वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम, यानी कि आप वी एम को माइनस कर दो, वी एम को माइनस यानी कि रिवर्स कर दोगे। अब वी एम को जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा, सिचुएशन देखो किस तरह से समझ में आएगी। देखो ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है आपका वी आर, वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये है आपका वी एम। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा, अब जो रिजल्टेंट आएगा देखो क्या हो रहा है, देखो यहां पर वी आर एम इज इक्वल टू वी आर प्लस माइनस वी एम। तो देखो एडिशन में क्या करते हैं, टेल हेड, इस तरह से सीक्वेंस चलता है, और जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट लेता है इसको, है ना। वैसे यहां से ऐसे जाना चाहिए था, अगर इसको बैलेंस करना था तो आपको पता है भाई, हेड पर टेल आता है, यहां पर देखो हेड आ रहा है, तो ये आपका रिजल्टेंट बन जाता है। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये डायग्राम क्लियर है? क्या समझ में आया? ये डायग्राम जो है समझ लो ब्रह्मास्त्र है रेन मैन प्रॉब्लम का। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो समझ लो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो रेन की जो रेन जो है कितने एंगल पर था, मान लो थीटा एंगल पर थी, रेन जो है थीटा एंगल पर है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मान लो ये अल्फा एंगल पर है, भाई ये अल्फा एंगल बना दिया। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। अब सिचुएशन को वहां समझेंगे। देखो पहली सिचुएशन क्या है, पहला बोल रहा है कि जो आदमी है वो छाता लेकर के ऐसे खड़ा है, छाता लेकर के खड़ा है। तो छाता तो नहीं है मेरे पास, छाता है क्या, देख लेते हैं भाई, छाता भी है। ठीक है भाई, ये देखो ये छाता है, ये आदमी जो है छाता लेकर के ऐसे खड़ा है। तो जब छाता लेकर के ऐसे खड़ा है तो देखो ये वाली लाइन वर्टिकल छाते का जो एक्सिस है ये वर्टिकल से कितने एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। आप ऐसे समझ लो थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन इस केस में आदमी जो है स्टेशनरी है ना, स्टैंडिंग का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है यहाँ पर, जीरो। तो ध्यान रखना है। फर्स्ट केस की अगर बात करूं मैं, अगर क्वेश्चन में जाऊं, पहला जो चीजें आपको समझनी है, फर्स्ट केस में जो आदमी है वो स्टैंडिंग कंडीशन में है, उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन जीरो है। जब वेलोसिटी ऑफ मैन जीरो तो ये वेक्टर आपका जीरो होगा, तो वी आर एम वी एम के इक्वल हो जाएगा भाई, वी आर के इक्वल हो जाएगा। देखो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर के इक्वल हो जाएगा, यही तो चीज समझा रहा हूं भाई। इस केस में वी एम जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वी आर एम जो है वी आर के इक्वल हो जाएगा भाई। ये चीज आपको समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि यहां पर आदमी जो है स्टैंडिंग कंडीशन में है, वी एम क्या है यहाँ पर जीरो। ये जो है पहली जो लाइन लिखी है उसके लिए, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो इस केस में मैन की वेलोसिटी जीरो, तो रेन और वी आर और वी आर एम दोनों सेम ही वेक्टर है। और यहां पर आपको ये पता चल गया कि जो थीटा है ये अब आपको समझ में आ गया, थीटा जो है 30 डिग्री है। क्लियर है? ये जो थीटा है 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है, ये जो आदमी है छाते को फेंक देता है और भागना शुरू करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागना शुरू करता है। अब देखो जब ये आदमी भागेगा तो भागेगा, ऐसे भाग रहा है ना। अब हमारे फॉर्मूले में वी आर एम इजिकल टू वी आर माइनस वी एम में हम इस तरह से लिखते हैं वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम। तो वी एम को नेगेटिव कर देते हैं, तो ये जो 10 है ये नेगेटिव कर दिया, तो ये ऑलरेडी मैंने नेगेटिव कर दिया है, यानी कि -10 ले लिया। चलो ये 10 ले लिया। अब देखो ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट दिस स्पीड।
he finds that raindrops are hitting his head vertically. He finds का मतलब क्या है? ये जो finds है, observe है, he observe, he finds, he appears, ये जो 3-4 टर्म है आपको ध्यान से समझनी है. ये जो टर्म्स हैं ये वाली हैं. He finds that the rain is coming vertically downward. He appears that the rain is coming vertically downward. ये जो appears, finds, observe, ये जो इस क्वेश्चन में इस तरह की टर्म्स मिलेंगी अंग्रेजी वाली, ये अंग्रेजी वाली जो टर्म मिलेंगी आपको, इन टर्म से समझ जाना है कि ये जो है क्या है भाई. ये जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात कर रहा है. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात कर रहा है. तो ये बोल रहा है he finds that the raindrops are hitting his head vertically. That means ये एंगल. तो अब आपको क्या बनाना है? VRM परपेंडिकुलर बनाना है. अब ये VRM परपेंडिकुलर बनाना है तो कैसे बनाओगे? देखो अब ये VRM परपेंडिकुलर बनेगा भाई. ये आपका वर्टिकल है तो देखो ये तो हो गया VRM परपेंडिकुलर बनाना है तो ये आपका VRM हो गया भाई. यही तो VRM हो गया. ठीक है. और आदमी जो है किस डायरेक्शन में भाग रहा है? VM जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है. अब VM जो है ये था आपका. ये चीज ध्यान रखनी है कब किस वेक्टर को कैसे मिलाना है. देखो यहां पर इस वेक्टर का ये हेड और VRM का हेड मिल रहा है तो ये VRM बन गया. तो VM इधर बनाना है आपको. इधर मत बना देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला. ठीक है भाई. अब जो रेन है वो रेन वर्टिकल से इस डायरेक्शन में आ गई, ये VR हो गई और ये एंगल हो गया आपका थीटा. इस डायग्राम से हम इस डायग्राम पर कैसे पहुंचे ये आपको आना चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा. नहीं तो आप जो है इसका सॉल्यूशन देखोगे और घूम जाएगा. अगर इसमें डायरेक्शन पूछ लेता ना तो 110% जो है ये गलत कर देते. तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा इसका ये वाला जो डायग्राम है याद रखो. ये VR, ये VM और ये VRM. क्वेश्चन में बोल रहा है ये वाला जो वेक्टर है VRM ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि वर्टिकल से कितने एंगल पर आ गया? 0 पर. भाई आदमी के हेड पर ही तो गिर रही है. देखो VRM क्या है अभी? VRM क्या है? ये VRM है भाई. VRM ऐसे आ गई और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि इसके हेड पर वर्टिकली गिर रही है, परपेंडिकुलर एंगल पर गिर रही है. ठीक है. तो VR कहां बनेगा? VR यहां बनेगा. क्यों? अब आप देखो VR प्लस माइनस ऑफ VM, तो VR प्लस दिस ये आपका रिजल्टेंट, VR प्लस दिस ये आपका रिजल्टेंट. देखो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू A प्लस बी. VR प्लस VM ये VRM, VR प्लस VM ये VRM, वेक्टर A प्लस वेक्टर B तो VRM, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू VRM. आई थिंक क्लियर है ना? ये यहां नहीं बन सकता था. अब अगर आप सोचो कि इसको मैं यहां बना देता, ये मान लो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैंने उसको वहीं क्यों ड्रॉ किया. तो देखो करके देखो, ये आपका मान लो VRM होता, ये आपका VRM होता. ठीक है. और ये मैन हो जाता, ये आपका VM बन जाता. तो आप क्या करते? इसको बना देते VR. तो ये गड़बड़ हो जाता. देखो अब यहां पर जो एडिशन हो रहा है VRM प्लस VM चल रहा है और ये VR के इक्वल हो रहा है, ये गड़बड़ हो जाता. यानी कि आप इसको इधर लेकर के आ गए, VRM प्लस VM करके VR के इक्वल लेकर के आगे नहीं. हमारा जो रिजल्टेंट है वो VRM है, हमारा जो रिजल्टेंट है वो VRM है. तो आपको इस तरह से समझने की कोशिश करनी है. ठीक है भाई. क्योंकि आपको डायरेक्शन भी पूछी जाएगी. भाई बोलेगा कि रेन कितने एंगल पर है, कभी बोल देगा मान लो ये एंगल पूछ लेता कितने एंगल पर, ये डायरेक्शन इस तरह से पूछ लेता नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वाली कंडीशन में, तो आपका ये गलत हो जाता. ये आपको लगाना था, ये देखो ये ईस्ट होता, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रेन है, आपको ये समझना है. ठीक है. साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रेन है. तो अब यहां से आपको देखो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल. अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्या क्या दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर क्या दिया है भाई? किसकी स्पीड है? 10 किलोमीटर VM की. ये 10 है, ये 10 है, ये 30 है. अब जो है आराम से आप tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ. tan 30 इज इक्वल टू क्या हो गया? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर है आपका 10, बेस है आपका VRM. यही आपको फाइंड आउट करना है. तो tan 30 कितना होता है? 1/√2, 1/√3. दैट मीन्स इक्वल टू 1/√3. तो VRM यहां से कितना आ गया? 10√3.
10√3 is the VRM. This is the velocity of rain with respect to man. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। ध्यान रखना है इसमें दो तीन चीजें ही हैं। देखो ये जो डायग्राम एक तो इस तरह से रिड्यूस होता है, दूसरा डायग्राम इस तरह से रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो रेन है वो वर्टिकली उसके हेड पर गिर रही है। एक तो वर्टिकली गिरना और एक अपीयर्स होना या फाइंड करना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर ये रेन वर्टिकली उसके हेड पर गिरती तो ये VR बनता आपका, और ये VM बनता, और ये आपका VRM बनता। ऐसा एक दो क्वेश्चन और है, आप कर सकते हो उसको, ये VRM बनता। ठीक है, ये वो केस है जब इसमें बोला जाएगा कि जो रेन है उस आदमी के हेड पर वर्टिकली गिर रही है। ठीक है, और वो जो है ये बोला जाएगा, या फिर ऐसा बोला जाएगा वर्टिकली रेन आ रही है, रेन वर्टिकली गिर रही है। लेकिन जब बोला जाएगा कि जो रेन अपीयर हो रही है आदमी को या मैन को, या मैन जो है ऑब्जर्व करता है, फाइंड करता है, जब ऐसे वर्ड्स होंगे तो आपको समझ जाना है वो VRM की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है। हमने कॉन्सेप्ट के बाद जो है इसको सॉल्व किया, और इसका आंसर जो है कौन सा ऑप्शन सही है, 10√3, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि अब लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी कंटिन्यूएशन में। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर। मैं वहां पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट में एक रिसोर्स टैब है, रिसोर्स टैब में जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी एक डाउट ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करते ही आपका कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट करो, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, है ना। 1-to-1 भी आप मुझसे अपना जो भी डाउट है किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में तो आप शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।